मैं तो योगी जी को सर पहले नंबर पर रखूंगा सर, क्योंकि उनकी जो कानून व्यवस्था है, मैं हमारे इंडिया के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय श्री योगी जी से कुछ सीख ले, उनकी कानून व्यवस्था, उनकी हर एक व्यवस्था को कॉपी करे, जिससे आपका स्टेट सुधर जाएगा। स्टेट सुधरेगा, हमारा देश सुधर जाएगा सर, सीधी सी बात है। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आज जिसका अभी क्या हाल फिलहाल में जिसका उपनाम दिया पलटू चाचा दिया गया उसका नाम सर, है कि नहीं। मैं उनसे साफ यह कहना चाहता हूँ कि कुछ सीखिए भैया। हमारे भगवान को काल्पनिक बताया गया, भ्रम बताया गया, लेकिन वही काल्पनिक बताने वाले व्यक्ति आज खुद राम भक्त बन गए हैं, जगह जगह मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, है कि नहीं। यह कुछ नहीं है सर, यह गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट भी उनको देख के शर्मा जाए, भाई मुझसे भी बढ़कर कोई रंग बदलने वाला है। वो साफ राहुल जी को शूट करता है सर। आपके विचार क्या है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी? यस सर। क्यों मोदी जी होने चाहिए? मोदी जी इसलिए होने चाहिए क्योंकि आज जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश चल रहा है, पहली की अपेक्षा अभी के डेट में हमारा देश का जो और अदर्स कंट्री में हमारा जो पर्सनैलिटी, हमारा जो मान सम्मान जो बढ़ा है, पहले की अपेक्षा अभी बेटर है सर। तो देखिए, किसी भी व्यक्तित्व का, किसी व्यक्ति का जो मायने रखता है, उसका पर्सनैलिटी मायने रखता है, व्यक्तित्व मायने रखता है। उसी प्रकार हमारा आज देश का जो छवि अदर कंट्री में जो इमेज को जो बढ़ाया है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कंट्री का इमेज बहुत अच्छा बढ़ा है। और हमें अभी सर अभी हमें अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो है मोदी जी 2024 में आए, हमें बहुत खुशी होगी सर। और बहुत ऐसे हमारे नौजवान साथी ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं इस भैया से सहमत, भैया के बातों से सहमत हूँ, बोलते हैं बेरोजगार, लेकिन महंगाई। देखिए सर, सीधी सी बात है कि हमारे देश में रोजगार है सर, रोजगार है, रोजगार लेने वाला चाहिए। टैलेंट पर डिपेंड करता है, आप पर घर पर बैठोगे रोजगार मिलने वाला नहीं है। घर पर आपका आपका दरवाज़ा थोड़ा खटखटाएगा कि भैया आया ले लो। आपको पैदल चलना होगा, संघर्ष, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष, आपको संघर्ष करना होगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। आप घर चल के नहीं आएगा सर। अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको मिलेगा सर, टैलेंट नहीं है आपको कुछ नहीं मिलेगा बस। और सीधी दूसरी बात यह सर, बेरोजगारी कह रहा है, बेरोजगारी देखिए सर, है कि नहीं, कोई भी सरकार आए बेरोजगारी रहेगी। जब तक हमारे देश की जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा सर, ये बेरोजगारी की मामला समस्या रहेगी। लेकिन अब अभी हमारी सरकार वर्तमान में जो है, पहले की अपेक्षा सर सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और मैं चाह रहा हूँ सर, कोई भी समस्या को, किसी भी कचरा को साफ करने से पहले वह एक बार में कचरा साफ नहीं होता सर, वह धीरे धीरे साफ होता है। और मोदी जी सरकार के नेतृत्व में यही धीरे धीरे साफ हो रहा है। समय लगेगा लेकिन विश्वास है सर। हाँ, कचरा तो बहुत सारा भर दिया ना सर, बस साफ करने में तो समय लगेगा ना। और इस बार मुझे विश्वास है कि इस बार जो सर आ जाएंगे हमारे मोदी जी, नेक्स्ट इलेक्शन में जो जीत कर आएंगे, और मैं चाहूँगा कि इस बार सारे कचरे को साफ कर दे, स्वच्छ भारत कर दे बस। अच्छा, एक कारण बताइए, क्या मोदी के अंदर ऐसा क्या दिखता है आपको जो बाकी नेताओं में नहीं है? देखिए सर, आदमी का शिक्षित होना, अशिक्षित होना उनकी बोलने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपकी लैंग्वेज, आपकी चाल चलन, व्यवहार, बिहेवियर से हमको पता चल जाएगा कि आप कितने शिक्षित है, कितने क्या है। उसी प्रकार सर एक व्यक्ति का चरित्र उसकी भाषा से, उसकी बिहेवियर से पता चल जाता है। तो वह बिहेवियर है एक नेता, जो एक नेता, योग्य नेता होता है, वो छवि में दिखता है सर, आपकी बिहेवियर में दिखेगा, जो हमारे मोदी जी में दिखता है सर। एक बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर है। वो आप एक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, देश को चलाने जा रहे हो, आपके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए, है कि नहीं सर। तो सीधी सी बात है कि हमको जो हमारे मोदी जी में यह हमको योग्यता बहुत अच्छी तरह से दिखता है। वह अदर कंट्री में जाकर के हमारे देश की जो है मान सम्मान को बढ़ाते हैं। बदलाव मैं अभी देख रहा हूँ, अभी जब से हमारे पड़ोसी हमारे राज्य जो है यूपी में हमारे योगी बाबा जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब से हमारे भक्ति, हमारे प्राचीन काल को, हमारे जो प्राचीन व्यवस्था थी, गुरुकुल की शिक्षा की, भक्ति की, श्रद्धा की जो व्यवस्था को लाया गया है, अभी जो उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यही राहुल जी और इसी प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण ने यह भाषण दिया था कि हमारे राम भगवान काल्पनिक है, यह विश्वास योग्य नहीं है, यह सिर्फ एक प्रकार का क्या है, भ्रम है। हमारे भगवान को काल्पनिक बताया गया, भ्रम बताया गया, लेकिन वही काल्पनिक बताने वाले व्यक्ति आज खुद राम भक्त बन गए हैं, जगह जगह मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, है कि नहीं। यह कुछ नहीं है सर, यह गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट भी उनको देख के शर्मा जाए, भाई मुझसे भी बढ़कर कोई रंग बदलने वाला है। वो साफ राहुल जी को शूट करता है सर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ सर। और
अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहें, कहाँ से हैं वैसे आप? हम सर बिहार से बिलोंग करते हैं सर। बिहार से हैं, तो योगी जी का कामकाज कैसा लगा? वहाँ की मुख्यमंत्रियों की बात करें तो योगी जी को किस नंबर पे रखते हैं? मैं तो योगी जी को सर पहले नंबर पर रखूंगा सर, क्योंकि उनकी जो कानून व्यवस्था है, मैं हमारे इंडिया के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय श्री योगी जी से कुछ सीख ले, उनकी कानून व्यवस्था, उनकी हर एक व्यवस्था को कॉपी करे, जिससे आपका स्टेट सुधर जाएगा। स्टेट सुधरेगा, हमारा देश सुधर जाएगा सर, सीधी सी बात है, क्योंकि कई स्टेट मिलकर हमारे देश का निर्माण हुआ है। हमारा स्टेट सुधर जाएंगे, हमारा देश सुधर जाएंगे। मतलब आपने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार को सीखना चाहिए क्या मोदी योगी जी से? यस सर, ये 100%। मैं जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पॉइंट पर आ रहा था सर, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आज जिसका अभी क्या हाल फिलहाल में जिसका उपनाम दिया पलटू चाचा दिया गया उसका नाम सर, है कि नहीं? मैं उनसे साफ यह कहना चाहता हूँ कि कुछ सीखिए भैया, है कि नहीं? अच्छी ज्ञान, अच्छी विचार, अच्छी बिहेवियर कहीं से मिल रहा है तो ले लेनी चाहिए, इसमें गलत बात नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं नीतीश कुमार? हम पलटू चाचा हैं, वो पलटू चाचा को सुन लो। अब 6 बार मुख्यमंत्री बन गए, 6 बार पार्टी पलट के। 10 साल में 6 बार मुख्यमंत्री बनता है कोई? 10 साल में कोई 6 बार मुख्यमंत्री बनता है? एक ही अनुभव है उनके पास, एक ही मुख्यमंत्री है पूरे बिहार में, और 6 बार पलट गया, दूसरी बार कोई बनता भी नहीं है। अच्छा, लगातार सवाल भी खड़े होते हैं कि मोदी योगी जब से ये सत्ता में आए हैं, ये बांटने का काम करते हैं, पक्षपात, ऐसा है कुछ? देखिए सर, कुछ लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ गया है कि नहीं? बहुत कोई क्या करते हैं, अपने खुद के बलबूते पर बोलते नहीं है, दूसरों के एक बातें, कही सुनी बातों पर ही जो क्या करते हैं, अपना बहस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी कुछ बातें नहीं है सर। आप हमारे जितने भी, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें बहुत सारे जाति धर्म भाषाओं के लोग बोलने वाले लोग रहते हैं। देखिए सर, कुछ लोगों के पॉजिटिव थिंक होता है, किसी की नेगेटिव थिंक होती है। जो नेगेटिव थिंक वाले होते हैं उसको हर एक जगह हर एक चीज़ नेगेटिव लगेगा सर, और पॉजिटिव थिंक वाले के लिए हर एक चीज़ पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव तौर पर सोचता हूँ, और जितने भी मेरे यहाँ यार दोस्त जितने भी पॉजिटिव सोच वाले हैं तो उसको हर चीज़ अच्छा दिखेगा सर। बुरा सोचने वाले चाहे अच्छा ही क्यों ना हो जाए, उसको बुरा ही दिखेगा सर। जैसे हम लोगों को किसी की अच्छाई को अगर ख़राब करना, किसी व्यक्ति की अच्छाई को समाप्त करना है, तो हम लोग तो ऑटोमेटिकली उसी की जो बुराई के बारे में बात करेंगे। तो किसी की बुराई करके या कुछ भी कोई सा भी कुछ करके हमको उसका इमेज को ख़राब करना है। बस हमारी जो है माननीय हमारे राहुल जी बस यही काम कर रहे हैं, बस एक षड्यंत्र रचना ताकि किसी की अच्छी छवि को ख़राब करने की कोशिश, साजिश रची जा रही है सर। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी है, और अगले साल मोदी जी ही रहेंगे। जी, क्यों मोदी जी होना चाहिए? हमारे लिए मुझे लग रहा है मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और कर चुके हैं। 9 साल की सरकार में उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करने से लोग यहाँ पे डिफेंड करने लगेंगे। तो मुझे बस इतना ही बोलना है, मोदी जी है तभी आज जो डेवलप की ओर हम जा रहे हैं। 9 साल की सरकार ने जो किया है, और जो यूएस के साथ, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अपना रिलेशनशिप आज जो बन रहा है, रशिया के साथ चल रहा है, मोदी जी की वजह से ही चल रहा है। और बात है राहुल गांधी जी का, वो बस यहीं रह गए हैं, बाहर जाना है, मोदी जी के बारे में करप्शन के लिए लेकर लड़ना है, बस उतना तक का ही है और कुछ नहीं है। बस यही बोलना है, मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे, जी रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं देश चल नहीं रहा है, कांग्रेस चलाना जानती है देश को। तो पहले जब कांग्रेस थे तो क्यों कांग्रेस हट गए? जब कांग्रेस देश चला सकते थे तो कांग्रेस क्यों हट गए? पब्लिक अपना मन क्यों बदल लिए? और भैया वो समय गया जब कांग्रेस बोलती थी कि कोई भी विपक्षी बोलता था तो उसकी बात पहुंचती थी। आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू हर एक व्यक्ति के पास सच्चाई पहुंचती है। कि अगर राहुल गांधी कुछ बोल देगा तो जनता उसकी बात मान नहीं लेगी, क्योंकि सच्चाई अगर हमारे सामने आएगी तो हम सच्चाई को ही मानेंगे, राहुल गांधी को ना मानेंगे। राहुल गांधी को नहीं मानेंगे? राहुल गांधी को नहीं मानेंगे। अच्छा, जो गठबंधन हो रहा है, महाबैठक हुई पटना में, अब बेंगलोर में है, क्या लगता है गठबंधन कामयाब हो पाएगा 2024? विपक्ष अपना काम करे, वो अपना काम करेगी और अच्छे से करे, हमें नहीं कह रहा ना करे, विपक्ष अपना पूरा काम करे, लेकिन आएगा तो मोदी ही आएगा। मोदी ही। तेरे मोदी जी के जाने का समय हो गया, देश संभल नहीं रहा है। मोदी अगर उनकी पार्टी में 75 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तो मोदी जब तक जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। हाँ, प्रधानमंत्री रहेगा। हाँ,
कह रहे हैं इस बार युवा परेशान है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। राहुल गांधी कहते हैं हम आए तो रोजगार भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे। रोजगार नहीं है, कौन कह रहा रोजगार नहीं है? हमारे पास चलो MP हम दे रहे रोजगार, 10 लड़कों को तो हम दे देंगे रोजगार। लड़के नहीं मिलते, 25,000 सैलरी से कम में लड़के नहीं मिलते। हम बता रहे हैं ना, मोदी ने इतना काम किया है कि कभी हुआ भी नहीं है। मैंने 2004 से लेकर 2014 तक भी देखा है और 2014 से 2023 भी देखा है, लेकिन मोदी के राज में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा काम हुआ है। आपके विचार क्या है? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये तीनों कोर्ट स्तर है ना, लगभग अभी 5 करोड़ से 6 करोड़ जो है ना आपका केस पेंडिंग में रहता है। हाँ, केस पेंडिंग में रहता है लगभग अभी 5-6 करोड़। और ऐसे 5-6 लाख केस ऐसे हैं जो कम से कम 20 साल से पड़ा हुआ है। और इसमें नियम ही नहीं है कुछ कि अगर मान लीजिए किसी को मर्डर किया है तो कितने तारीख में मतलब वो केस खत्म हो जाएगा, ये सिस्टम बना हुआ नहीं है। तारीख पे तारीख मिलती, तारीख पे तारीख मिलते रहती है। 6 साल 7 साल 8 साल 20 साल बीत जाए, खत्म नहीं होती है, समझे कि। लेकिन भाजपा राज थोड़ा बहुत सही हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कोई घटना घटती है ना तो 1 साल में हो, 2 साल में हो, है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए, जज के पास क्लियर होना चाहिए कि होना। हाँ, नहीं इस तरह का अगर काम है, अगर बलात्कार है, मर्डर है कि नहीं, अगर 10 मर्डर किया है तो क्लियर होना चाहिए कि मतलब ये 4। राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल जी के बारे में यही कहेंगे, देखिए उनको सब पप्पू बोल रहा है तो एक उपनाम मिलता है ना, तो उन्हें कर्मों पे मिलता है। जिस प्रकार वो कर्म किया है ना, उसी कारण उसको जो पप्पू नाम दिया उसको। ज़्यादातर लोग उसे पप्पू क्यों बोलते हैं? तो कर्म के हिसाब से बोलते हैं। अगर देखिए मेरा नाम भी, अगर देखिए मेरा नाम मिथुन है, ठीक है, अगर कोई अगर दूसरा नाम हमको बोलेगा, अगर मैं खराब काम करूँगा या अच्छा ढंग से नहीं चलूँगा तो मेरा नाम भी कुछ ना कुछ रख देगा वो लोग। तो उसी कारण से इसको मिला है बस। हाँ, उसी कारण। अच्छा, राहुल गांधी जो लगातार कहते हैं कि देश चल नहीं रहा है मोदी जी से, कांग्रेस देश को अच्छे से चलाना जानती है, अनुभव भी है, क्या कहें? चलाए, कांग्रेस चलाए, लेकिन कांग्रेस को गलती यही है कि नहीं, वो अपना जो विपक्षी पार्टी को कोई मतलब किसको प्रधानमंत्री बनाना है अभी तक उसका क्लियर हो ही नहीं पाता है, क्लियर नहीं कर पाता। अगर वो तो क्लियर कर देगा पहले ना तो जीतने का चांस उसका भी है। प्रधानमंत्री का चेहरा बताना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है। भाजपा लोकतंत्र खत्म कर देगी। नहीं, देश को बचाओगे तुम तो पहले प्रधानमंत्री दिखाओ, तो प्रधानमंत्री दिखाओगे तब ना लोग भरोसा करेगा कि नहीं भाई अगला प्रधानमंत्री इसका जो कांग्रेस में इसका बनने वाला है, तब ना ध्यान देंगे हम लोग, है कि नहीं। लेकिन उनका पास जो पार्टी नहीं है, मतलब नीतीश बनेगा या फिर ममता बनेगी या केजरीवाल जी बनेंगे, किसी एक को तो क्लियर कर दो। आप क्या कहेंगे? एक मिनट रोकना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, लगातार जो कहते हैं कि भाजपा को नहीं रोका तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहने वाले लोग कहेंगे, हमें पता है, हम भी इस देश का नागरिक है, हमें पता है। और अगर देश खराब होता है या देश नहीं चलता तो हम मोदी जी को नहीं लाते हैं। और 9 साल से जो मोदी जी बैठे हैं वैसे ही आके नहीं बैठ गए हैं, उन्हें हमारे जैसे सब लोग मिलकर उन्हें बैठाए हैं। और हमें पता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और आगे करेंगे, और उन्हें मौका मिलेगा तो वो सीट पे नहीं भी रहेंगे तब भी देश को और आगे बढ़ाएंगे, जो वो अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए और देश के हित में क्या काम हुआ 9 साल में? हम बात करें भाजपा मेला आया हुआ था, पता ही होगा, अगले साल रोजगार मेला आया हुआ था, 10 लाख से ऊपर लोगों को रोजगारी मिला हुआ है। तो फिर और क्या बोल सकते हैं? हमारे लिए वो रोजगारी नौकरी है। सरकारी नौकरी तो मतलब सरकारी नौकरी जो इतना जनसंख्या में कितना % दे पाएगा? 10% दे पाएगा, ज़्यादा नहीं दे पाएगा, 10% भी दे नहीं पाएगा सरकार, समझे कि नहीं। सबको अपना अपना जो सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, महागठबंधन इकट्ठा हो रहा है, आप युवा हैं, क्या लगता है महागठबंधन नहीं होगा, वो बस एक अब साथ में बताइए, अगर 100 आदमी एक जगह हो जाए और एक अच्छा आदमी एक जगह हो जाए, असर सही बनता है ना भाई। अगर देश को बचाना है इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं वो। यार देश को उससे पहले भी बचाना था, देश उससे पहले खतरे में था ना, तो उस समय एक इकट्ठा किया जाए। अभी देश खतरे में नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है।